मैं लंकापति रावण, मैं दशानन, मैं राक्षसों का अधिपति, इस सृष्टि का सम्राट। जब मेरे तप से ब्रह्मांड कांप उठा, जब मेरी साधना से स्वयं महादेव ने मुझे वरदान दिया, तब से कौन था जो मेरे समक्ष टिक सके। मैंने ब्रह्मा से के आशीर्वाद लिए, शिव से अपराजयता पाई और फिर मैं बढ़ता गया। हर दिशा में, हर लोक में, हर देवता पर स्वर्ग थर्रा उठा, देवलोक कांप उठा, स्वयं इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। मेरी लंका पे इंद्रदेव स्वयं मेरे संकेत पर वहां वर्षा करता, ताकि मेरे उपवन सदैव हरे भरे रहे। अग्निदेव मेरी रसोई में चूल्हे की लौ बनकर प्रज्वलित रहता। वरुण देव मेरे बगीचे के पौधों को अपने करकमलों से सिंचता। सभी ग्रह जिन्हें लोग पूजते हैं, मेरे दरबार में मेरे सेवक बनकर खड़े थे। 9 ग्रहों को मैंने अपने पांवों तले रखा और शनि, जिसका क्रोध सभी को भयभीत करता है, वह मेरे राज सिंहासन के नीचे लेटा रहता। जब मैं अपने सिंहासन पर बैठता तो उसके मुंह पर पैर रख के बैठता। कालदेव, जो मृत्यु का अधिपति है, वह मेरी कारागार में कैद पड़ा कराहता था। नारद, जो हर युग में नारायण नारायण का जाप करता था, वह अपनी वीणा पर केवल एक ही नाम का गान करता था, रावण, रावण, हाँ रावण। क्योंकि इस सृष्टि में अब किसी और का नाम लेने का सामर्थ्य नहीं बचा था। हर जीव मुझसे भयभीत था। तीनों लोकों पर मेरी विजय हो चुकी थी। स्वर्ग पर, मृत्युलोक पर, पाताल पर, हर ओर मेरे ही नाम की गूंज थी। जो देवता पूजे जाते थे, वे मेरी दासता स्वीकार कर चुके थे। जो यार्षि मुनि यज्ञ हवन करते थे, वे मेरे राक्षसों का ग्रास बन गए। मेरे असुर सेनापति उन्हें नोच नोच कर खाते और उनकी हड्डियां लंका की गलियों में बिखेर देते। रावण का नाम मात्र सुनते ही बड़े बड़े मुनि अपनी कुटियाओं छोड़कर भाग खड़े होते थे। देवता अपनी कायरता में छुप जाते थे। यक्ष, गंधर्व, किन्नर सभी मेरी सत्ता के आगे नतमस्तक थे। और यह केवल मेरी शक्ति नहीं थी। मैं केवल योद्धा नहीं, मैं केवल राक्षस नहीं, मैं वेदों का झाता हूं, शास्त्रों का आचार्य हूं। मुझसा पंडित, मुझसा ज्ञानी, मुझसा महायोद्धा, मुझसा तांत्रिक, मुझसा ज्योतिषी, मुझसा वेद्य इस समूची सृष्टि में और कोई नहीं था। मैंने अपनी साधना से यह सिद्ध किया कि शक्ति ही सर्वोच्च है। न विष्णु, न इंद्र, इस ब्रह्मांड का एकमात्र अधिपति मैं हूं, रावण। भय का पर्याय, महाकाल का परम भक्त पापी चेला।